श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं भक्तानुभव में श्री रघुनाथ नूलकर की अनुभव को आगे हम सुनेंगे। उस दिन बाबा की दिनचर्या जैसे हाथ मुंह धोना, भिक्षा मांगना वगैरह सब देर से हुई। बाबा भी दुखी मन से बोले, मेरा तात्याबा चला गया, अब मेरा भी क्या, मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा। कैसी मस्जिद, कैसी शिरडी। तात्याबा भला आदमी था, वो मेरी सुनता था और मैंने भी उसका जीवन बनाया। अब उसका फिर जन्म नहीं होगा। फिर तीसरे दिन बाबा अचानक ही नीम गांव की ओर चले गए। वहाँ वाले और भक्तजन बाबा के इस तरह चले जाने पर बहुत चिंतित हुए और ढूंढते हुए नीम गांव पहुँचे। वहाँ से बाबा को बड़े उत्साह से जलूस बनाकर भजन संकीर्तन करते हुए वापस शिरडी लाए। उसी समय तात्या साहब की अस्थियां और राख बैलगाड़ी के द्वारा गोदावरी नदी में प्रवाह के लिए कोपर गांव ले जाई जा रही थी। जब बेलगांव और नीम गांव से लौटते हुए बाबा का जलूस एक दूसरे से सड़क पर मिले तो बाबा कुछ क्षणों के लिए रुके, हाथों से बैलगाड़ी की ओर संकेत बनाए और फिर आगे चल पड़े। लॉकेट की अद्भुत कथा। तात्या साहेब के पौत्र श्री रघुनाथ विश्वनाथ नूलकर ने बाबा और तात्या साहेब के अनोखे प्रेम को बताते हुए एक घटना कही, जिसके प्रमाण के तौर पर उन्होंने श्री माधवराव देशपांडे के हस्तलिखित पत्र की एक प्रतिलिपि भी दी। दिनांक 20 दिसंबर 1912। मैं श्री नूलकर के ही शब्दों में इसका विवरण देता हूँ। हमारे दादा का देहांत शिरडी में 1911 में 48 वर्ष की आयु में हुआ। उसके बाद में मेरे पिताजी तात्या साहब के छोटे पुत्र श्री विश्वनाथ नूलकर ने हमारी दादी श्रीमती जानकी बाई को हार्दिक इच्छा को पूरा करने के लिए एक लॉकेट बनवाया, जिसमें एक तरफ बाबा और दूसरी तरफ हमारे दादा तात्या साहब का चित्र जड़ा था। लॉकेट को रजिस्टर्ड डाक से शिरडी भेजा गया। शायद उनका विचार उस पर बाबा से आशीर्वाद लेने का था। पार्सल जब शिरडी पहुंचा तब उस समय मस्जिद में क्या हुआ, इस बारे में श्री माधवराव देशपांडे ने मराठी में मेरे एक पत्र मेरे पिताजी को लिखा, जिसकी एक फोटो कॉपी भी यहाँ पर दिखाई गई है। पत्र। शिरडी, श्री तारीख 20/12/12। साष्टांग नमस्कार। कल गुरुवार तारीख 19 को आरती के समय पोस्टमैन ने साईं महाराज को आपके द्वारा भेजा हुआ पार्सल दिया। साईं महाराज ने उसे अपने हाथ में ले लिया और उस डिबिया को अपने चेहरे पर घुमाकर चूम लिया। फिर उसमें 2 लोग हैं कहते हुए वह पार्सल मुझे पकड़ा दिया। उस डिब्बे को खोलने पर मुझे वह लॉकेट और उसकी माँ, आपकी माँ की चिट्ठी मिली। मैंने चिट्ठी पढ़कर साईं महाराज को सुनाई और लॉकेट उनके हाथ में रख दिया। उन्होंने वह चित्र अपने हाथ में करीब 15-20 मिनट तक रखा और आरती में आने वाले करीब हर आदमी को ये कहते हुए दिखाया, ये आदमी मुझे अपने साथ ले गया। मैं महाराज के कहे हुए ठीक वही शब्द आपको लिखकर भेज रहा हूँ। लॉकेट मुझे संभाल कर रखने के लिए दे दिया गया। आपकी माँ को मेरा नमस्कार। साईं दास माधवराव देशपांडे। इस पत्र से अनुमान होता है कि बाबा तात्या साहब नूलकर को कितना चाहते थे। इनमें 2 लोग हैं कहकर बाबा ने प्रेम अधिकार से तात्या साहब को अपने बराबर रखा और लॉकेट में तात्या साहब के चित्र को देखकर जब वे बोले, ये आदमी मुझे अपने साथ ले गया, यह कहकर बाबा ने इस बात की पुष्टि की कि तात्या साहब को सद्गति मिली और उनकी आत्मा बाबा से एक हो गई थी। अप्रैल 1998। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब हम साईं भक्तानुभव में रामचंद्र वामन मोदक, BA अभियंता, सेठ हाउस, सदाशिव पेट, पूना की अनुभव को सुनेंगे। मैं सन 1909 में साईं बाबा के पास गया था। उनसे प्रभावित होने के पश्चात मैंने शिरडी यात्रा कई बार की।
सन 1916 में मैं अंतिम बार शिरडी गया। सन 1912 में की मेरी शिरडी यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। मैं पश्चिमी खानदेश विभाग के नगर पालिका लेखा परीक्षक व स्थानीय लेखा विभाग में उच्च सरकारी पद पर कार्यरत था। मेरा प्रधान कार्यालय नाम मात्र के लिए बम्बई था, लेकिन मेरी पत्नी व बच्चे मेरे साथ दुलिया में ही रहते थे। सन 1912 में अपने ही एक उच्च अधिकारी के साथ मेरी कहासुनी हो जाने के कारण मनमुटाव हो गया। वह मुझे परेशान करने की योजनाएं बनाता रहता था। उसने मुझ पर विभागीय परीक्षा में बैठने का दबाव डाला। परीक्षा के बहाने मुझे अयोग्य सिद्ध करके नौकरी से निकलवाने का यह उसके लिए सुनहरा मौका था। अब प्रश्न यह था कि अगर मैं उस कठिनाई का सामना कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता हूँ तो मैं उच्च पद पर नियुक्त होने का हकदार बन सकता था, और अगर मैं परीक्षा नहीं देता तो मुझे भविष्य में केवल 120 रुपये वेतन ही प्राप्त होता रहता, जिसमें किसी प्रकार की वृद्धि की कोई संभावना नहीं थी। जीवन के इस दोराहे पर मैंने सर्वशक्तिमान करुणामय श्री साईं बाबा को ही पथ प्रदर्शक व आधार मानकर इस समस्या का समाधान उन्हीं पर छोड़ दिया। मैं किसी को सूचना दिए बिना व बिना छुट्टियों की अर्जी के बम्बई से शिरडी आ गया, जो मेरी विभागीय सीमा के बाहर थी। मैंने विचार किया कि थोड़े से समय के लिए छुट्टी लेने की क्या आवश्यकता है। यह सोचकर मैं सीधा शिरडी पहुंच गया। बाबा की शरण में पहुंचकर मुझे आनंद की अनुभूति होती है। अगले दिन सुबह 7 बजे मैं बाबा के पास गया। वापस जाने की आज्ञा मांगने के लिए गया, लेकिन मुझे आज्ञा नहीं दी गई, क्योंकि बाबा पूर्णतः यह जानते थे कि मैं उनके पास अपने ऑफिसरों से आज्ञा लिए बिना या अपने परिवार को बताए बगैर आया हूँ। अगर इस सब का नतीजा भुगतना पड़ेगा तो उसे स्वयं साईं भुगतेंगे। लेकिन श्यामा यानी माधवराव देशपांडे ने मेरी मजबूरी को जानते हुए मेरी ओर से तरफदारी करते हुए बाबा से कहा, ये कई दिनों तक रह चुके हैं, इन्हें जाने की आज्ञा दें। बाबा ने कठोरता से उन्हें उत्तर देते हुए कहा कि वे मोदक उन्हीं से मिलने आए हैं, ना कि तुमसे। बाबा ने मुझे आश्वासन देते हुए कहा कि मेरे कार्यालय से संबंधित व अन्य सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वास्तव में जिस समय बम्बई में परीक्षा चल रही थी, उन्होंने मुझे शिरडी में ही रोके रखा। इस प्रकार विधि के विधान के अनुसार उन्होंने मुझे परीक्षा देने से रोक लिया। शिरडी में 5वें दिन के प्रवास की रात्रि को मैंने स्वप्न देखा, जिसमें मैं वापस अपने घर पहुंच चुका था और मेरी छोटी बेटी मेरा स्वागत करते हुए मुझसे पूछ रही थी कि इतने दिन मैं कहाँ था। मैं नींद से जाग गया और मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि अब बाबा मुझे वापस जाने की आज्ञा अवश्य ही दे देंगे। मैंने वापस जाने की पूरी तैयारी कर ली। मैं कपड़े पहनकर तैयार हो गया। हालांकि मेरे एक मित्र ने कहा कि अभी भी पक्का नहीं है कि बाबा आज आपको जाने की आज्ञा दे ही देंगे। मैं मस्जिद के द्वार तक पहुंचा। बाबा क्रोध में आग बबूला हुए हाथ में एक पत्थर उठाए मस्जिद में ऊपर नीचे तेजी से चल रहे थे। उन्होंने मुझे द्वार पर खड़े हुए देखा। 10 मिनट के बाद वे शांत होकर अपने आसन पर विराजमान हो गए। उनके पास जाने का यही उपयुक्त स्थान था। मैंने उनके समीप जाकर उन्हें प्रणाम किया। वे स्वयं ही बोले, उदी लो और यहाँ से जाओ। इस प्रकार मुझे जाने की आज्ञा मिल गई। लेकिन मैंने बाबा से पूछा, कृपया मुझे यह बताएं कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं अपनी समस्या का बाबा के मुख से स्पष्ट उत्तर चाहता था, यानी कि अगर मैं सीधा बम्बई जाता हूँ तो उसका अर्थ है कि मैं परीक्षा में बैठने का इच्छुक हूँ, और यदि मैं सीधे धुलिया जाता हूँ तो इसका अर्थ है कि मैंने परीक्षा देने से साफ साफ इनकार किया है। बाबा का उत्तर था, सीधे घर जाओ। तुम्हारे बच्चे बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यह मेरे स्वप्न के अनुरूप था और इससे मुझे मेरी समस्या का हल भी मिल गया। मैं पहले धुलिया और बाद में बम्बई गया। बम्बई पहुंचने पर सब कुछ सामान्य ही रहा। हालांकि मैं छुट्टियों की अर्जी दिए बिना ही आया था। मेरे क्लर्क सहयोगी जो अक्सर दौरे पर मेरे साथ जाते थे, इस बात से हैरान थे कि मैं कहाँ चला गया था। मेरा परिवार इस सोच में था कि मैं दफ्तर के काम से बम्बई में हूँ। खैर, बाबा की कृपा से किसी ने भी मेरी इस अनुपस्थिति पर विशेष ध्यान नहीं दिया, जिस कारण मैं हर प्रकार की सरकारी
कार्यवाही में होने वाली मुसीबत से बच गया। इस अवसर पर शिरडी से बम्बई जाते समय हमेशा की तरह मुझे मनमाड़ से होकर जाना था। उस समय विभाग के डिप्टी कलेक्टर मनमाड़ के दौरे पर वहीं आकर रुके हुए थे। उन्होंने पत्र द्वारा सूचना देते हुए मुझे उनसे रास्ते में मनमाड़ आकर मिलने के लिए कहा। लेकिन जब मैं मनमाड़ जाने की बात सोच रहा था तो बाबा ने कहा, इस विचार को रहने दो, वह वहाँ नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। उस समय मैं बाबा के कथन को अर्थ को समझ नहीं पाया, लेकिन जब मैं मनमाड़ पहुंचा तो पता चला डिप्टी कलेक्टर को तार द्वारा कोई विशेष सूचना प्राप्त हुई कि जिस कारण उन्हें मनमाड़ का दौरा रद्द करके शीघ्र ही किसी अन्य स्थान पर जाना पड़ गया। अतः बाबा की बात सही थी, जैसा कि वह हमेशा होती है। 6 दिन के मेरे शिरडी प्रवास के दौरान बाबा ने मुझे आध्यात्मिक अनुभव देकर मेरे हृदय पर अमिट छाप छोड़ी। मुझे ऐसा लगा मानो वे ही मेरे सर्वे सर्वा हैं। वह सांसारिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए मुझे उनके अलावा अन्य किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। वह वास्तव में मेरे जीवन का अति महत्वपूर्ण समय था। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आगे की कथा हम कल कहेंगे, आप उसे अवश्य ही सुने और बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।